अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरुद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 4 मई से 10 मई का हफ्ता पाइसिस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस, ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी तब्दीलियों, अमली फैसलों और जहनी बेदारी का मैसेज लेकर आया है। इस टाइम पीरियड में सन की एनर्जी आपके माली और ज़ाती वसाइल के शोबे को मजबूत बनाने की तरफ इशारा दे रही है, जिससे आप अपनी सलाहियतों को पहचानने और उन्हें अमली फ़ायदे में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। मरकरी के असरात ज़हनी वजाहत और फैसलों में तेज़ी पैदा करते नजर आते हैं। ख़ास तौर पर वो मामलात जो कुछ अरसे से रुके हुए थे अब दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। वीनस के असरात आपकी गुफ्तगू में नरमी और तल्लुकात में कशिश पैदा करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को अपनी बात समझाने में ज़्यादा कामयाब रहेंगे। इस दौरान मार्स और सैटर्न की एनर्जी आपको जिम्मेदारियों की तरफ संजीदगी से मुतवज्जो करती नजर आती है, यानी जल्दबाजी से किए गए फैसले नुकसानदेह होंगे जबकि सब्र से किया गया काम आपको फ़ायदा देगा। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी खुशकिस्मती के मौके और नई उम्मीदों को जन्म दे सकती है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो अपनी ज़िंदगी में किसी नई शुरुआत के ख्वाहिशमंद हैं। ये वीक आप लोगों के लिए खुद एतमादी बढ़ाने, माली मामलात बेहतर बनाने और ज़िंदगी में इस्तेहकाम की बुनियाद रखने वाला साबित होने जा रहा है, बशर्ते कि आप जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। कैरियर के हवाले से बात करें तो पाइसिस, ये वीक आप लोगों के लिए एक ऐसा मरहला हो सकता है जहां माजी की मेहनत के नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये वक्त अपनी जिम्मेदारियों को मज़ीद बेहतर अंदाज में निभाने और अपने काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने का है। इस वीक में आपको अपने सीनियर्स या अफसरान की तरफ से कोई अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं जो बज़ाहिर मुश्किल महसूस होंगी, लेकिन अगर आप उन्हें बेहतर तरीके से निभा पाए तो मुस्तकबिल में आपकी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। कुछ अफराद को ऐसा महसूस हो सकता है कि उन पर काम का दबाव बढ़ गया है, लेकिन यही दबाव फ्यूचर की कामयाबियों की बुनियाद बनेगा। जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं उनके लिए इस वीक में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ सकती हैं, ख़ास तौर पर ऐसे शोबों में जहां तख्लीकी सलाहियत या कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत हो। अगर आप किसी इंटरव्यू की पाइसिस तैयारी कर रहे हैं तो इस वीक में अपनी तैयारी को मज़ीद मजबूत करें, क्योंकि एक अच्छी तैयारी आपके लिए गैर मतवक़्क़े कामयाबी का बाइस बन सकती है। बाज़ अफराद को अपने साथियों के साथ गलतफहमी का सामना भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात को वाज़ेह अंदाज में बयान करें और गैर ज़रूरी बहस से बचें। ये वीक मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के ज़रिए पेशेवराना मैदान में पॉजिटिव चेंजेस की बुनियाद रखने का इशारा लेकर आया है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो पाइसिस, ये वीक आप लोगों के लिए मुहतात प्लानिंग का तकाजा करता है। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की ख़ास ज़रूरत होगी, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात मुस्तकबिल में दबाव का बाइस बन सकते हैं और बाज़ अफराद को इस वीक में कोई पुराना माली फ़ायदा मिलने की उम्मीद भी बनती नज़र आती है, जैसे किसी उधार की वापसी या किसी रुके हुए पैसे का मिलना। लेकिन इसके साथ साथ अचानक अखराजात के इम्कानात भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पर घर या ज़ाती ज़रूरियात के हवाले से। अगर आप किसी नई सरमायाकारी के बारे में पाइसिस सोच रहे हैं तो इस वीक में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। किसी भी माली फ़ैसले से पहले मुकम्मल तहकीक करना ज़रूरी है, क्योंकि मामूली सी गलती भी नुकसान का बाइस बन सकती है। जो लोग बिजनेस या फ्रीलांसिंग से वाबस्ता हैं उनके लिए आमदन के नए ज़राए तलाश करने का मौका बनता नज़र आता है, मगर इसके लिए आपको अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। इस वीक में बचत की आदत अपनाना आपके लिए मुस्तकबिल में बड़ी आसानियाँ पैदा कर सकता है। माली मामलात में इस्तेहकाम का इम्कान तो मौजूद है, मगर इसके लिए दानिशमंदाना फ़ैसले और मोहतात रवैया इख्तियार करना पाइसिस ज़रूरी होगा। बिज़नेस करने वाले पाइसिस अफराद के लिए ये वीक अमली मनसूबाबंदी और हिकमत अमली का है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या प्लान पर काम कर रहे हैं तो इस वीक में उसकी बुनियाद मजबूत करने के लिए बेहतरीन वक्त है। बाज़ पाइसिस अफराद को अपने बिज़नेस में नई डील या मुआहिदा करने का मौका भी मिल सकता है, मगर इससे पहले शराइत को अच्छी तरह समझ लेना पाइसिस ज़रूरी होगा। जो लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं उनके लिए ये वक्त अपने पार्टनर के साथ बेहतर राब्ते रखने का है, क्योंकि मामूली सी गलतफहमी भी बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। इस वीक में मार्केट के हालात में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ कारोबारी अफराद को अपने फैसलों में ताख़ीर भी करना पड़ सकती है। लेकिन पाइसिस, अगर आप सब्र और हिकमत से काम लेंगे तो ये उतार चढ़ाव मुस्तकबिल में फ़ायदे का बाइस बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुंसलिक अफराद के लिए ये वीक नई अपॉर्चुनिटीज़ और क्लाइंट्स के इजाफे का इम्कान लेकर आया है। कारोबारी मामलात में कोशिश कीजिएगा कि मुहतात मनसूबाबंदी करें और अपने फ़ैसलों को दुरुस्त रखें। यही दो चीज़ें आपको नुकसान से बचाकर फ़ायदे की तरफ ले जा सकती हैं।
प्रॉपर्टी और जायदाद के मामलात के हवाले से देखें तो पाइसेस ये वीक सोच समझ कर कदम उठाने का है। अगर आप किसी ज़मीन, मकान या जायदाद की खरीदो फरोख्त के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने से बचें। पहले मुकम्मल तहकीक करें, उसके बाद ही किसी पर भरोसा करें। फैमिली प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इब्तदा में अगर किसी उलझन का आप लोग शिकार थे या किसी मामले में आप परेशान थे तो बाद में अब उसकी तरफ बेहतरी के हालात बनते नज़र आते हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो पाइसेस ये वीक जज्बाती हसासियत को बढ़ाता नज़र आता है। बाज़ लोग अपने करीबी रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर जज्बाती रद्द अमल देते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से मामूली गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। इस वीक में रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए पाइसेस सब्र बर्दाश्त बहुत ज़रूरी होगा। जो लोग किसी रिश्ते में पहले से मौजूद हैं उन्हें अपने साथी की बात को गौर से सुनने, उनके एहसासात को समझने की ज़रूरत होगी। बाज़ अफराद को इस वीक में किसी पुराने दोस्त रिश्तेदार से दोबारा रब्ता होने का इम्कान भी है, जो रिलेशनशिप में नई गर्मजोशी पैदा कर सकता है। इस वीक में रिलेशनशिप में तवाज़ुन बरकरार रखना ही रिश्तों के हवाले से आपको कामयाब करेगा। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने का वक्त है। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। बाज़ औक़ात मामूली बातों पर इख्तलाफ़ राय पैदा होता नज़र आता है, लेकिन अगर आप सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे तो ये इख्तलाफ जल्द ख़त्म हो सकता है। इस वीक में शरीके हयात के साथ वक्त गुजारना, उनकी बात सुनना और उनके जज्बात को समझना आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएगा। लेकिन पाइसेस ये वीक किसी खुशखबरी का इशारा लेकर आया है, जैसे घर में किसी खुशी का मौका या फैमिली में किसी पॉजिटिव तब्दीली का आना। कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे तो ये खुशी आप अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर कहीं गरूर, तकब्बुर या नेगेटिविटी आपके माइंड में आती है तो ये खुशी आपसे दूर भी जा सकती है। जो पाइसेस सिंगल हैं उनके लिए ये वीक किसी नए शख्स से तारुफ का मामला लेकर आया है, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जहां आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हों। लेकिन नए ताल्लुकात में जल्दबाजी करने की बजाय वक्त लेना बेहतर होगा। बाज़ सिंगल अफराद को किसी पुराने ताल्लुक के बारे में दोबारा सोचने का मौका भी मिल सकता है, मगर इस बार फैसले जज्बात की बजाय अक्ल से करना ज़रूरी होंगे। ओवरऑल इस वीक में मोहब्बत और अज़वाजी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली के इम्कानात मौजूद हैं, मगर इसके लिए आपको अपनी बातचीत के अंदाज़ को नरम और पॉजिटिव रखना होगा। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो पाइसेस स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तवज्जो और मेहनत का है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम या किसी अहम तालीमी मरहले से गुजर रहे हैं उनके लिए इस वीक में अपनी तवज्जो को मुंतशिर होने से बचाना ज़रूरी होगा। अगर आप किसी मुकाबले के इम्तिहान या एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वक्त पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो रखें। ये वीक ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव मामलात लेकर आया है। बस कोशिश करनी है कि हर चीज़ को टाइम टेबल के हिसाब से लेकर चलें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो पाइसेस इस वीक में मामूली जिस्मानी कमज़ोरी या थकन का एहसास आपको हो सकता है, ख़ास तौर पर उन पाइसेस अफराद के लिए जो मुसलसल ज़हनी दबाव में रहते हैं। कमर, जोड़ों या असाबी कमज़ोरी से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपनी खुराक और नींद के औकात को बेहतर बना लेते हैं तो हेल्थ के हवाले से आप किसी भी किस्म के इशू से बच सकेंगे। वार्निंग जोन के हवाले से देखें तो पाइसेस इस वीक में जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों से बचना बहुत ज़रूरी है। बाज़ अफराद को ऐसे हालात का सामना हो सकता है जहां फ़ौरी रद्द अमल देने को दिल चाहेगा, लेकिन यही जल्दबाजी आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। कोशिश करें कि मामूली इख्तलाफ जो बड़े मसाइल पैदा करते हैं उनसे बचें। इसके साथ साथ सफ़र या किसी अहम फैसले से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करना भी बहुत ज़रूरी होगा। इस वीक में अपने मामलात को बेहतर करने के लिए कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या वहाबो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको सकून और रिज़्क़ में बरकत अता करेगा। ओवरऑल पाइसेस ये वीक आप लोगों के लिए अपनी बुनियादें मजबूत करने और मुस्तकबिल के लिए रास्ता हमवार करने का है। अगर आप सब्र, हिकमत और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले दिन आपके लिए नई कामयाबियों के दरवाजे खोल सकते हैं। ये वीक आपको सिखाने आया है कि असल कामयाबी जल्दी में नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी में है, और अगर आप अपने फ़ैसलों में तवाज़ुन बरकरार रख पाए और अपने मकसद पर तवज्जो बरकरार रख पाए तो ना सिर्फ मौजूदा मसाइल हल होंगे बल्कि फ्यूचर इससे भी ज़्यादा रोशन हो जाएगा। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है ताकि ये आप पॉजिटिव एनर्जी अपनी ज़िंदगी में गेन कर सकें। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।